हेलो गाइस, आज मैं आपको सेबी एक्ट के बारे में समझाऊंगी। सेबी एक्ट क्या है? सेबी एक्ट का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 है। 30 जनवरी 1990 से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। यह अधिनियम क्यों बनाया गया? पूंजी बाजार में निवेशकों में विश्वास बनाए रखने के लिए 12 अप्रैल 1988 को एक प्रशासनिक संस्था के रूप में सेबी की स्थापना की गई। 31 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 21 फरवरी 1992 को इसे वैधानिक स्वरूप में गठित किया गया। 1 अप्रैल 1992 को सेबी को बिल के रूप में पारित कर दिया गया और 4 अप्रैल 1992 को सेबी का कार्य एक पृथक कानून के अधीन संचालित होने लगा। मैनेजमेंट किस प्रकार होता है? इसका मैनेजमेंट धारा 4 के अंतर्गत आता है। यह एक 9 सदस्यों का बोर्ड होता है। हमारा 9 सदस्यों का बोर्ड होगा। अब हमारे ये 9 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे वो देखेंगे। एक अध्यक्ष होगा हमारा, जो हमारी केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। 2 केंद्रीय मंत्रालय के वित्त तथा कंपनी अधिनियम संबंधित अनुभवी व्यक्ति, जिन्हें हमारे वित्त मंत्रालय तथा कंपनी अधिनियम के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, जिन्हें उसका अनुभव होगा। 2 मंत्री वे होंगे जो हमारी केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। एक सदस्य होगा जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित किया जाएगा और 5 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 3 सदस्य पूर्णकालीन सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य भी हमारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार हमारा 9 सदस्यों से मिलकर एक बोर्ड बनता है, जिसे सेबी बोर्ड कहा जाता है। सेबी के उद्देश्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक उद्देश्य और सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य, हमारे प्राथमिक उद्देश्य क्या क्या होंगे? निवेशकों के हितों में सहायक। जो हमारा सेबी एक्ट है वो क्यों बनाया गया? निवेशकों को हितों में ध्यान में रखते हुए हमने एक संस्था की स्थापना की, तो जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा वो निवेशकों के हितों में सहायक होगा। दूसरा उद्देश्य, प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन। जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट है उसका विकास करना, जिससे वो और आगे बढ़ सके। और प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, जिससे हमारी सिक्योरिटी मार्केट संचालित रूप से, नियमित रूप से चल सके। सहायक उद्देश्य, दलालों तथा मध्यस्थों की क्रियाओं पर नज़र रखना। जो हमारे दलालों में, मध्यस्थों में, सेबी उनके कार्यों पर नज़र रखें। निष्पक्ष व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, जिससे किसी के साथ पक्षपात ना हो। कई बार हमारी कंपनियां क्या करें, जो हमारे अंदर काम करें, जो हमारे रिश्तेदारों में उन्हें शेयर्स दे देवे, तो जो हमारी सेबी होवे वो निष्पक्ष व्यवहारों को प्रोत्साहित करें। पूंजी बाजार में जनता की बचतों का नियमित प्रवाह बनाए रखना। जो हमारी शेयर मार्केट होवे उसमें जनता बचत करे, तो जो हमारी सेबी होवे उसका नियमित, जिससे वो चलता रहे प्रवाह, जिससे हमारी बचत होती रहे, उसे बनाने में हमारी सेबी सहायता करें। आंतरिक व्यापार की रोकथाम। कई बार क्या करें, शेयर होल्डर्स अपने शेयर ऐसे ही किसी दूसरे शेयर होल्डर को दे दें, अंदर कंपनी के अंदर व्यापार करें, तो जो हमारी सेबी हो वो आंतरिक व्यापार की रोकथाम करें। पूंजी बाजार में व्यवहार करने वालों को कुशल सेवाएं उपलब्ध कराना। जो भी हमारे शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करें, व्यवहार करें, तो जो हमारी सेबी हो वो उन्हें अलग अलग सेवाएं उपलब्ध करावे। सेबी के कार्य, हमारी सेबी क्या क्या काम करे? जो हम सेबी के कामों ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे सुरक्षात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य और नियामक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य क्या होंगे? जो हमारी प्रतिभूतियों की सुरक्षा के हितों में ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे, वे हमारे सुरक्षात्मक कार्य होंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। क्या होंगे हमारे सुरक्षा के कार्य? कपट में एवं अनुचित व्यवहार की रोकथाम। जो सेबी होगी वो व्यवहारों को कपट में होने से बचावेगी। आंतरिक व्यापार पर रोक, आंतरिक व्यापार पर रोक लगाएगी। निवेशकों को शिक्षित करना, निवेशकों को शिक्षित करेगी, जिससे वे अच्छी से अच्छी निवेश कर सकें, अपनी अच्छी से अच्छी शेयर्स में पैसा लगा सकें। आचार संहिता लागू करना, और हमारी आचार संहिता लागू कर सकती है। अब आए हमारे विकासात्मक कार्य, जिससे हमारी प्रतिभूतियों का विकास होगा, हमारी शेयर मार्केट्स का विकास होगा। अब वे ऐसे कौन कौन से कार्य करेगी हमारी सेबी? मध्यस्थों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। जब हमारे मध्यस्थ प्रशिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा कहाँ पैसा लगाना, कहाँ नहीं लगाना, कौन सी प्रतिभूति करनी, तभी तो हमारी शेयर मार्केट का संवर्धन होगा। तो मध्यस्थों को प्रशिक्षित करेगी। अब है हमारे विकासात्मक कार्य, जिससे हमारी पूंजी बाजार का विकास होगा। वे कार्य कौन कौन से होंगे?
मध्यस्थों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जब हमारे मध्यस्थ प्रशिक्षित होंगे तभी तो हमारे पूंजी बाजार का विकास होगा, क्योंकि वे तो पैसा लगावे उसमें। तो इसलिए सबसे ज़रूरी विकास के लिए मध्यस्थों का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। नीतियों में आवश्यक परिवर्तन, टाइम टाइम पे अलग अलग टेक्नोलॉजी आती रहे, अलग अलग कुछ ना कुछ होता रहे, नई कंपनी आती रहे, तो नीतियों में आवश्यक परिवर्तन विकासात्मक कार्य के लिए बहुत ज़रूरी हो गए। नियामक कार्य, जिससे हमारा सुचारू रूप नियामक कार्य जिससे हमारा सुचारू रूप से हमारी पूंजी बाजार चल सके, निवेशकों को नियामक रूप से चल सके। मर पाया हमारे नियामक कार्य जिससे हमारा पूंजी बाजार नियमित रूप से सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए सेबी का क्या कार्य करें? निश्चित नियम निर्धारित करें, आचार संहिता लागू करें, गतिविधियों का अभिलेख तैयार करें, उनके लेखे तैयार करें। जो भी हमारी गतिविधि हो रही, जो भी हमारा कार्य हो रहा, लेना देना, जो भी हमारा व्यवहार हो रहा है, उसका अभिलेख तैयार करें, जांच पड़ताल करें, उनका फिर अंकेक्षण करावें। कंपनियों के एकीकरण अथवा अधिग्रहण का नियमन, की कंपनियां जब बहुत सारी कंपनियां एक कंपनी में जुड़ जावे, उनके एक कंपनी से जिसका सारा प्रबंध चला तो उसे कंपनी का एकीकरण कहवे। और अधिग्रहण, जब एक कंपनी 2 पार्ट्स में बट जावे तो उसे अधिग्रहण कहवे। तो जो कंपनियों के एकीकरण अथवा अधिग्रहण का भी नियमन करे। हमारे म्यूचुअल फंड हुए, वेंचर कैपिटल फंड हुए सहित सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीयन करें। जो हमारी सेबी होवे, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड हो गए, वेंचर कैपिटल्स हो गए, और भी इस टाइप के जितने भी हमारी निवेश की वो हैं योजनाएं हैं, उनका सबका पंजीयन करें।